हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 में। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की प्रैक्टिस की। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यहां पर आप नोट करेंगे जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं सभी की शुरुआत WH फैमिली मेंबर से हुई है, WH फैमिली मेंबर से। तो अभी हम पहले ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जहां पर WH फैमिली मेंबर से शुरुआत हुई है, और इसके बाद ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जहां पर वर्ब से शुरुआत हुई है, जैसे डू से, आर से, इज से, डस से, आर से, इस तरह के सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे, ही सेड टू की जगह आप क्या लिख देंगे? आस्क्ड मी। अब उसके बाद कोटेशन मार्क्स को खोलना है और कॉमा को हटाना है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या यूज कर लेते हैं? दैट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में अगर उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी WH फैमिली मेंबर से हो, जैसे यहां पर हो रही है, यहां पर देखिए WH फैमिली मेंबर है। हाउ? व्हेन। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत एक WH फैमिली मेंबर से होती है तो आप क्या करते हैं? उस WH फैमिली मेंबर को एज इट इज लिख देते हैं। He asked me what। अब आगे का काम क्या है? Are you doing with my friends? ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। अगर वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है तो वो एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो मोडल वर्ब कैटेगरी का सेंटेंस है तो वो एक मोडल वर्ब है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड। तो हमेशा सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और वर्ब को बाद में ले जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट पहले लिखना है, ये सब्जेक्ट पहले। लेकिन यू को तो आप नहीं लिखेंगे। क्यों? यू एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है? ये चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी, यहां पर आ जाएगा आई। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ आप वॉज का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। डूइंग विथ, ये भी एक प्रोनाउन है। माई किससे बनाए? आई से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जैसे आई से बना माई, ही से बना हिज, और उसके बाद फ्रेंड्स, और इंटरोगेशन मार्क हट गया। सेंटेंस नंबर 2, संजय सेड टू मी। संजय ने मुझसे कहा। क्या कहा? वेयर डू यू लिव? आप कहां रहते हो? संजय asked me, क्या पूछा? where, as it is आपने लिख दिया WH फैमिली मेंबर को। where do you live? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस में। लेकिन ये इंटेरोगेटिव है। आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया जाता है, जैसे कि यहां पर किया। अफर्मेटिव में ऐसे ही तो होता है, पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है, जबकि इंटेरोगेटिव में पहले वर्ब आती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब टेंस के केस में। तो इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव हमें बनाना है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा आई, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। फुल स्टॉप। संजय आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा। क्या कहा? हाउ मच मनी डू यू हैव? आपके पास कितना पैसा है? ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस को नहीं पहचान पाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में सिंपल सेंटेंसेस के लेसन की वीडियोस को देखिए, तो आप सेंटेंस के सेंस को समझ जाएंगे। सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। ही सेड टू मी की जगह ही आस्क्ड मी। हाउ मच मनी। अब देखिए, हाउ मच या हाउ मेनी,
ये ऐसे WH फैमिली मेंबर हैं कि इनके साथ आने वाला नाउन यानी संज्ञा लग करके आती है। हाउ मच मनी, हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच वाटर, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी स्टार्स। तो जब आप कोटेशन मार्क्स और कॉमा को खोलेंगे तो भी ये लग करके आएगा। हाउ मच मनी, सिंपल। ही आस्क्ड मी हाउ मच मनी। अब आगे का पोर्शन, डू यू हैव, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में सब्जेक्ट है यू, किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई। डू बाद में आएगा, प्रेजेंट है पास्ट में चेंज हो गया, आई डिड। हैव एज इट इज रहेगा। हैव एज इट इज क्यों रहा, यहां पर हैड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें अगर हैव किसी दूसरी वर्ब के साथ आता है, जैसे डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ, विल के साथ, शैल के साथ, किसी भी मोडल वर्ब के साथ, जैसे मस्ट हैव, मे हैव, मस्ट, माइट हैव, शुड हैव, तो हमेशा वो हैव रहता है, वो ना हैज होता है और ना ही हैड होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको क्लियर होता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई डिड हैव। अब देखिए एक सेंटेंस और लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ही सेड हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें हैं उसके पास। ही आस्क्ड हाउ मेनी बुक्स, ही आस्क्ड हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव। ही पहले आएगा, डज बाद में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है तो क्या वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है? नहीं होता, बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ही एज इट इज रहेगा। डज ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट में डू होता है या फिर डज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में डज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के केस में डू होता है। लेकिन पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा डिड होता है। तो प्रेजेंट में डज हो, डू हो, जब पास्ट में चेंज होगा तो हमेशा डिड हो जाएगा। ही डिड हैव। सेंटेंस नंबर 5, शी आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, व्हेन आर दे सपोज टू कम, वो कब आने वाले हैं। वो एक से ज्यादा लोग हैं, वो कब आने वाले हैं, चेंज करना है। शी आस्क्ड, ऑलरेडी आस्क्ड है, आस्क्ड ही आप लिखेंगे। उसके बाद इसे खोलेंगे, WH फैमिली मेंबर ऑलरेडी आपके सामने है। व्हेन आर दे सपोज टू कम, दे को पहले, आर को बाद में। अब चूंकि दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और आप जानते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा। जैसे ये एज इट इज रहा, दे आर, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। चूंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, क्या यूज होगा, वर यूज होगा पास्ट में, वॉज नहीं होगा, वर होगा। दे वर सपोज्ड टू कम। ये वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है, तो इसमें कभी चेंज नहीं होता है। कभी ये नहीं सोचना है कि ये कम है तो केम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी आस्क्ड व्हेन दे वर सपोज टू कम। अब इन पांचों सेंटेंसेस को आपने देखा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। जब ये सेंटेंस चेंज होता है, खुल जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ जाता है, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट का पास्ट में आ जाता है। यानी सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का जो सेंटेंस है, ये पास्ट की, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 2 के सेंटेंस में बदल जाएगा और इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। ये तो फैक्ट है। तो जो स्टूडेंट सिंपल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जब अफर्मेटिव में चेंज होता है तो डिड हैव की बजाय यहां पर क्या आना चाहिए, हैड। तो इसकी जगह पे यहां पर हैड अगर आ जाए तो आई हैड,
ये हो जाता है अफर्मेटिव फॉर्मेशन। और बिल्कुल सही है, ऐसे कहें चाहे ऐसे कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप बोलते हैं तो लोग ऐसे भी बोलते हैं और ऐसे भी बोलते हैं, जब लिखते हैं तो कुछ ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जो सिंपल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को जानता है। ठीक इसी तरह से ही आस्क्ड हाउ मेनी बुक्स ही डिड हैव या फिर ही हैड, जो मनाए आप बोल सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। 5 सेंटेंस और आपके सामने। इन सभी सेंटेंसेस में कोटेशन मार्क्स के अंदर का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, लेकिन शुरुआत उसकी एक वर्ब से हो रही है। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस की, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब है। तो वर्ब से शुरुआत हो रही है। पहले आपने देखा था WH फैमिली मेंबर से शुरुआत हुई थी, अब वर्ब से शुरुआत हो रही है। तो क्या चेंज होता है? सेंटेंस देखिए क्या है, ही आस्क्ड अस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ऑलरेडी आस्क्ड है, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे। ही आस्क्ड अस, कोटेशन मार्क्स और कॉमा को जब हटाएंगे तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां पर शुरुआत एक वर्ब से हो रही हो, आप या तो इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इफ का यूज कर लेता हूं। He asked us if will you, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी। सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू किस में बदल जाएगा? वी में, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट में आता है तो अस होता है, जब सब्जेक्ट में आता है ये प्रोनाउन तो क्या होता है? वी। इफ वी विल, विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में। वी वुड एज इट इज कम फॉर द मीटिंग, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 7, ही सेड, ही आस्क्ड, कोटेशन मार्क्स कॉमा को खोल लेते हैं। खोलेंगे तो इफ का यूज कर सकते हैं या वेदर का यूज कर सकते हैं। इस बार मैं वेदर का यूज कर लेता हूं, मेरा जो मन हो मैं यूज कर सकता हूं, मैं वेदर का यूज कर लेता हूं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा? कुड आई, ये सब्जेक्ट है आई। आई कैसा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही आएगा। कुड बाद में, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट आई बदल जाएगा ही में। कुड, कुड एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो किसी में नहीं चेंज होती, एज इट इज रहती है कुड। हाँ, अगर यहां पर कैन होता तो कैन बदल जाता कुड में, मे होता माइट में चेंज हो जाता, लेकिन ये कुड है तो कुड कुड में ही बना रहता है। He asked whether he could talk to Mr. Sharma. Next sentence, टीचर ने कहा, क्या कहा? Are you the one Ravi is talking about? क्या आप ही वो हो रवि जिसके बारे में बात कर रहा है? इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। The teacher asked, कोटेशन मार्क्स कॉमा को खोल लेते हैं, मैं इस बार if का यूज कर लेता हूं। Are you the one? Are you, you पहले आएगा, आर बाद में आएगा। You सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो यहां कुछ दिख नहीं रहा। द टीचर, ये तो सब्जेक्ट में दिख रहा है, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपको ऑब्जेक्ट में कुछ ना दिखे तो समझ जाइए कि वहां पर क्या छुपा हुआ है? टू मी, द टीचर सेड टू मी, तो यहां पर मी छुपा हुआ है। तो जैसे यू है, ये यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। आई के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज। आई वॉज द वन, रवि इज किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में। रवि वॉज टॉकिंग अबाउट। सिंपल। सेंटेंस नंबर 9, उसने पूछा, डिड यू प्लग द फ्लावर यस्टरडे? क्या कल आपने फूल तोड़ा? शी आस्क्ड इफ, ये इफ हो गया। डिड यू प्लग द फ्लावर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट इंडेफिनेट का है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में।
सब्जेक्ट पहले, वर्ब का पार्ट बाद में। सब्जेक्ट है यू, यू किस में चेंज होगा? यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यहां पर भी दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं दिख रहा है। शी आस्क्ड, तो आपको क्या सोचना है? शी आस्क्ड टू मी। तो जब कुछ ना दिखे तो आप समझ जाइए कि क्या छुपा हुआ है? टू मी। तो मी की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? आई। और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं आप हैड, पास्ट इंडेफिनेट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैड प्लग्ड द फ्लावर यस्टरडे को किस में चेंज कर देते हैं? द प्रीवियस डे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू बीना, उसने बीना से कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? ही आस्क्ड बीना, सेड टू आस्क्ड में हो गया, ठीक है। उसके बाद कोटेशन मार्क्स, कॉमा को खोला, इफ। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव फॉर्मेशन में बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है बीना, एक लड़की है, शी का यूज करेंगे, प्रोनाउन शी का यूज, शी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ही आस्क्ड बीना इफ शी न्यू हु आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। ही एम, आई के साथ एम, प्रेजेंट में, ही के साथ पास्ट में क्या लग जाएगा? वॉस। ही आस्क्ड बीना इफ शी न्यू हु ही वॉस। मुझे उम्मीद है आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक इफेक्टिव प्रैक्टिस की है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का लास्ट में लेसन है, उस लेसन में जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की वीडियोस हैं उनको भी देखिए और उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से वीडियोस को देखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय।